ये उस समय की बात है जब महाभारत समाप्त होने के बाद पांचों पांडव अपने भाई हत्या के पाप से मुक्त होने भगवान भोलेनाथ जी के पास जाने वाले थे। पांडव सबसे पहले शिवजी के निवास स्थान काशी गए थे, लेकिन शिवजी पांडवों को काशी में नहीं मिले क्योंकि भोलेनाथ पांडवों से बहुत ज़्यादा नाराज थे और उन्हें पाप मुक्त नहीं करना चाहते थे। लेकिन पांडव हर हाल में भोलेनाथ जी को मनाना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हिमाचल पर्वत की ओर चल दिए। यहाँ भगवान भोलेनाथ उन्हें बैल के रूप में दिखाई दिए। भोलेनाथ फिर भी पांडवों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए बैल रूपी भोलेनाथ धरती में समाने लगे। धरती में समाता देख भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। बैल का कुबड़ मतलब पीठ का कुछ हिस्सा ही ऊपर रह गया, जिसे आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। यहाँ से 5 केदारों की उत्पत्ति हुई। कुछ समय बाद जहाँ कुबड़ मतलब पीठ प्रकट हुई वहाँ केदारनाथ, जहाँ भुजाएं प्रकट हुई वहाँ तुंगनाथ, जहाँ मुख प्रकट हुआ वहाँ रुद्रनाथ, जहाँ जटाएं निकली वहाँ कल्पेश्वर और जहाँ नाभि प्रकट हुई वहाँ मध्य महेश्वर केदार हुए। इसके अलावा जिस स्थान पर शीश प्रकट हुआ वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना हुई, जो कि नेपाल में स्थित है। प्रमुख 5 केदार भारत के उत्तराखंड में स्थित है। पिछले 2 सालों से मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि तुंगनाथ केदार ट्रैकिंग पर जाऊं। वैसे तो तुंगनाथ केदार मंदिर नवंबर से अगले 6 महीने के लिए बंद रहता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी तक यहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है, इसलिए लाखों यात्री इन 3 महीनों में बर्फबारी और ट्रैकिंग का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। तो मैं भी हरिद्वार पहुंच गया और हरिद्वार से चोपता के लिए निकल गया। तुंगनाथ केदार जाने के लिए चोपता वैली आना पड़ता है और यहाँ से तुंगनाथ मंदिर तक 4 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करना पड़ता है। चोपता में रुकने के लिए विकल्प बहुत कम मिलते हैं और यहाँ बिजली की समस्या भी रहती है। चोपता से 30 किलोमीटर पहले ऊखी मठ में या ऊखी मठ से चोपता के बीच कुछ गांव आते हैं, जहां रुकने और खाने पीने से लेकर बिजली तक की सारी व्यवस्था रहती है। यहां से चोपता पहुंचते समय कई जगह मोबाइल नेटवर्क की भी बहुत समस्या रहती है। मैं जहां रुकता हूं वहां से चोपता की दूरी 20 किलोमीटर है। जिस रात में रुका था उसी रात मुझे पता चला कि आज रात से अगले दिन तक तुंगनाथ में बारिश और बर्फबारी होने वाली है। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे हम निकलते हैं और 17 किलोमीटर चलने के बाद पता चलता है कि रास्ते में काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिससे रास्तों में बर्फ गिरने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। मतलब ब्लैक आइस के कारण रास्तों में गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है कि छोटी कारें मतलब 2x2 ऐसी स्थिति में चल नहीं पाती है, जिससे हमें 4x4 गाड़ियाँ मतलब बोलेरो जैसी गाड़ियों से जाना होता है। और ये वाली गाड़ियाँ वहाँ की लोकल टैक्सियाँ होती हैं। जहाँ से हमें लोकल टैक्सी मिली वो लोकेशन है दुग्गलबिट्टा। यहाँ से चोपता वैली मतलब तुंगनाथ ट्रैकिंग के मेन गेट तक की दूरी 3 किलोमीटर है। यहाँ टैक्सियों का किराया 200 रुपये से 400 रुपये तक हो सकता है। हमने 200 रुपये टैक्सी वाले को दिए और चल पड़े, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि आगे जाम लगा हुआ है और रास्तों में फिसलन ज़्यादा है, जिससे गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही हैं। इसके बाद हम पैदल ही चल दिए। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने और चारों तरफ पड़ी बर्फ को देखते देखते हम मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां से ट्रैकिंग चालू होती है। ट्रैकिंग करने से पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हमने जूते कौन से पहने हुए हैं। अगर हमने ट्रैकिंग जूते नहीं पहने हैं तो यहाँ से जूतों में बांधने वाली चेन भी किराए से ले सकते हैं, जो 300 रुपये में मिल जाती है, जिसके लिए हमें 1000 रुपये जमा करना होता है और वापसी में 700 रुपये वापस मिल जाते हैं जब हम चेन दुकान में वापस जमा करते हैं। जब मैंने ट्रैकिंग चालू किया तो लगा कि स्नोफॉल होगी और फिर धूप निकलेगी, लेकिन मेरी किस्मत में क्या लिखा था वो तो कुछ देर में ही पता चलने वाला था। करीब 100 मीटर दूर चलने पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट आता है, जहां हमें 200 रुपये एंट्री देना होता है। बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए ये एंट्री मात्र 100 रुपये है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, दूर दूर तक सफ़ेद बर्फ की चादरों से लिपटा पहाड़ नजर आ रहा था। साथ ही चारों तरफ घना कोहरा था और बर्फबारी या बारिश होने की संभावना भी कम हो रही थी। रास्तों में पड़ी बर्फ से थोड़ी फिसलन हो गई थी, जिससे चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी।
करीब 3 घंटे चलने के बाद हम तुंगनाथ मंदिर पहुंच गए और बाहर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लिए। और अब तुंगनाथ मंदिर तो पहुंच गए। चंद्रशिला जाना तो मुश्किल है क्योंकि 2 भी बज गया और मौसम भी बहुत ख़राब है, क्योंकि चढ़ने में ये मान लो 3 बज जाएगा। तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने में 2 बज चुके थे। इसके बाद हमें 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला चोटी तक जाना था, क्योंकि चंद्रशिला तक जाने वाला रास्ता काफ़ी रिस्की था। उस समय यहाँ का तापमान -8 डिग्री था और कुछ ही देर में मौसम और ज़्यादा खराब होने वाला था। और अब पूरा घना कोहरा छा गया है और यहाँ पे -8 डिग्री टेम्परेचर है। कई लोग बोलते हैं -20 है, लेकिन -8 डिग्री है बर्फ़ गिरने के बाद। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं कि इतना माइनस है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ है, पर उतना नहीं होता है। खराब मौसम को देखते हुए मैंने भी यही निर्णय लिया था कि चंद्रशिला चोटी तक नहीं जाना है। इसके बाद तुंगनाथ मंदिर से 100 मीटर नीचे उतरते ही तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे बर्फबारी शुरू हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि आज हम बर्फबारी का आनंद ले पाएंगे, लेकिन भोले बाबा ने हमें बहुत खुश कर दिया। कुछ ही समय में बर्फबारी भी तेज होने लगी और मैं भी धीरे धीरे नीचे की ओर चलने लगा। मेरे बाल पूरे सफेद हो गए, देख सकते हो, अच्छी बर्फ गिर रही है। चलते चलते मन में बस यही विचार आ रहा था कि चंद्रशिला चोटी से चारों तरफ का सुंदर नज़ारा देख नहीं पाया, बस यही सिकवा रह गया था। लेकिन बर्फबारी एंजॉय करने का सपना तो पूरा हो चुका था। बर्फबारी के साथ साथ चारों तरफ का नज़ारा देखना शायद ही कभी ऐसा होता होगा। जाते जाते बस यही सोचता रहा कि वापस जरूर आऊँगा और फिर से ट्रैकिंग करूँगा, जिससे चंद्रशिला तक जाके चारों ओर का नज़ारा देख सकूं। तुंगनाथ केदार की इस बार की यात्रा पूरी होने के साथ साथ अधूरी भी रह गई, जो बहुत जल्द पूरी करने की कोशिश करूंगा। 1 घंटा हो गया उतरते उतरते, शायद थोड़ा टाइम और लगेगा। भाई 4:52 पे वापस आ गए। 11:15 पे निकले थे, 4:50 पे यहाँ पहुँच गए। हाँ बस ख़त्म ही हो गया। बड़ा ही खतरनाक ट्रैक था भाई। आने में तो दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिक्कत है, लेकिन चढ़ने में भाई आने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। प्लान था लेकिन मेरे को ड्रॉप करना पड़ा भाई। मैं भी नहीं गया, हो रही थी ऊपर भाई, बॉडी खत्म हो चुकी थी। मेरा ड्रोन कैमरा वैसे ही रह गया। तो ये है चोपता का मेन मार्केट, छोटा सा ही है और यहाँ से ट्रैकिंग चालू होती है। अभी देख सकते हो बर्फ़ कितनी गिरी पड़ी है। गाड़ियों के ऊपर तक इधर भी